राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एनिमल किंगडम। आज इस टॉपिक को मैं एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाली हूँ, ऐसे जैसे कि ये दो लोगों की कन्वर्सेशन है। एक है रिया और एक है निधि। जहाँ निधि पढ़ने में बहुत होशियार है, वही रिया बहुत शैतान है, कभी किसी की नहीं सुनती। और आज निधि जो बहुत रिलैक्स्ड है पेपरों को लेके, लेकिन रिया बहुत पैनिक कर रही है पेपरों को लेके। तो आइए देखते हैं कि रिया को आज क्या परेशानी है। तो रिया निधि से कहती है कि निधि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एनिमल किंगडम में तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो कैसे करूँगी मैं ये। तो रिया कहती है कि निधि कहती है कि क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आजा मैं तुझे पढ़ाती हूँ, आज शाम को तू मेरे घर आना, मैं तुझे पढ़ाऊँगी। तो फिर रिया हाँ बोल देती है और शाम को पहुंच जाती है निधि के घर। निधि जो कि पढ़ रही होती है, रिया को देख के एक प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है बैठ, अब बता मुझे कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो रिया कहती है मुझे एनिमल किंगडम में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या तू मुझे बताएगी। तो निधि कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगी, तू मेरी दोस्त है, ज़रूर बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। रिया निधि निधि रिया को पढ़ा रही होती है और कहती है चैप्टर 4 देख, पहले तो यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए कि कितनी यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में। तो ये तुझे पता है 5 यूनिट है, पहली यूनिट में कितने चैप्टर हैं ये पता है। बोली हाँ पता है। तो वो बोली कितने हैं, तो वो बोली 4। तो निधि कहती गुड, 4 चैप्टर में चौथा चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम है, यूनिट फर्स्ट का। निधि ने कहा अब हमें ये बता एनिमल किंगडम को क्यों डिफाइन करा गया। तो रिया कहती है पता नहीं। तो निधि इस पे जवाब देती है पता नहीं का क्या मतलब है यार, पेपर हैं, तू ऐसे सीरियस नहीं होती। तो बोली यार तुझे पता है मुझे कभी पेपर समझ में तो आए नहीं है। तो वो बोली चल ठीक है शांति से बैठ, मैं पूरा बताती हूँ। तो अब निधि रिया को पढ़ाना शुरू करती है। निधि कहती है पहले हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन हुआ किस बेसिस पे है। तो वो बताती है कि देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो उसने कहा, निधि ने कहा कि कई सारे फंडामेंटल फीचर्स हैं एनिमल के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल को देखने के लिए बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलर और रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ये सारे फीचर्स है एनिमल को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेवल देखें तो 3 तरीके के लेवल होते हैं। पहला सेलुलर, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो किस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। तो थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेलर, ये हमें पता है कि जो सारे मेंबर्स हैं एनिमेलिया के वो मल्टी सेलर रहते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, किसी में भी कोई भी सेम पैटर्न नहीं होता, जिसकी वजह से सबके डीएनए भी अलग हैं, थोड़े से डिफरेंस होने से अलग हैं, ठीक है। सेल्स के अरेंजमेंट अलग हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमारी अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इन स्पंजेस, जैसे कि स्पंजेस में जो सेल्स होते हैं अरेंज्ड करते हैं एज लूज सेल एग्रीगेटिव्स, लो सेल एग्रीगेट्स में, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें सेलुलर एग्जिबिट करते हैं क्या, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन, स्पॉन्जेस, जिसमें कि सेल कैसे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, लूज होते हैं और एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम डिवीजन ऑफ फ्लेवर अकर अमंग द सेल्स, और कुछ डिवीजन कैसे होते हैं, सेल्स में अकर करते हैं, जैसे इन सीलेंट्रेट्स अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कैसे अरेंज्ड है, अरेंज्ड इनटू, अब उनके टिश्यूज बन गए, हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ सेल थे, केवल सेल थे, लूज सेल सेल दिख रहे थे, वहाँ पे क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जहाँ पे सेल के गुच्छे बन गए और सेम फंक्शन वो सेल परफॉर्म करने लगे, जो सेल आइडेंटिफाइड एक दूसरे के साथ मिलके एक टिश्यू बना लिया और सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे, वो क्या बन गए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। अब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आ गए प्लेटीहेलमिन्थस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, जहाँ पे कुछ टिश्यूज ने मिलके क्या बना दिए, ऑर्गन बना लिया, और फिर वो क्या बन गया, एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इन एनिमल्स
like annelids, arthropod, mollusks, echinoderms and chordatas. Organ have associated to form functional system. इनमें functional systems होते हैं. Each system concerned with specific physiological function. हर system का, हर organ का अपना एक specific function होता है. This pattern is called the organ system level of organization. ये कहलाता है organ system level of organization. अब organ system in different group of animals एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. काफ़ी पैटर्न दिखाता है कॉम्प्लेक्सिटी के. ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रखा है द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस has only a single opening to the outside of the body that serves both the mouth and anus. क्या होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस के में, क्या होगा कि एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ भी होगी और एनस भी होगी, लेकिन वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा. ठीक है, उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, दो ओपनिंग्स होंगी जिसमें एक माउथ होगा एक एनस होगा. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स. इसी तरीके से जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स का हुआ, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ऐसे ही जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी दो टाइप का है, ओपन और क्लोज. जो ओपन सिस्टम है उसमें ब्लड जो है पम्प्ड हो रहा है आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट. ठीक है, लेकिन क्लोज में क्या हो रहा है, एक पूरा सर्कुलेटेड पाथवे है, वेरिंग डायमीटर्स है, जिसमें आर्टरीज भी है, वेन्स भी है, कैपिलरीज भी हैं, पर ऐसा ओपन टाइप में कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें. ठीक है, तो ये हो गए दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम और दो तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद आते हैं सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बीच में रख के काट रहे हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है या नहीं हो. हम कहीं से भी उसे काटें, मतलब लेटरली, हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सली, कैसे भी हम उसको काट लें लेकिन वो इक्वली डिवाइड हो. तो इसी प्रकार से सिमेट्री भी दो तरीके की बताई गई, सॉरी तीन तरीके की बताई गई. कौन कौन सी, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्रिकल. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री. हम एनिमल्स को अभी तक हमने उसको सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, उसके बाद हमने उसको दो टाइप्स में बांट दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, फिर हमने उसको फिर दो पार्ट्स में बांट दिया सर्कुलेशन के थ्रू. अभी भी हम उसको बांट रहे हैं किसके थ्रू, सिमेट्री के थ्रू. अब सिमेट्री के थ्रू वो कितने हो गए, तीन हो गए. स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस कहते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं. एसिमेट्री क्या होता है, दैट इज एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ. उनको इक्वल हाफ में कहीं से भी काट लो वो डिवाइड ही नहीं होने वाले. उसके बाद रेडियल सिमेट्रिकल क्या होगा, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ. वो क्या हो गई, अगर हमने उसको एक बीच से काटा है तो वो कैसे मतलब हमने उसको काट दिया. ठीक है, सेंट्रल एक्सिस, हमने बीच को एक्सिस माना और बॉडी किस में डिवाइड कर दी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दी. वो क्या हो गई, रेडियल सिमेट्रिकल. ठीक है, हमने उसको कहीं पे से भी डिवाइड करा, वो डिवाइड हो गई तो वो क्या बन गए, रेडिकल सिमेट्रिकल. इसके एग्जांपल हो गए सीलेंट्रेट, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेटा हैज अ काइंड ऑफ बॉडी प्लेन. एनिमल लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल. अभी ऊपर वाले में क्या था, हमने कहीं से भी काटा वो डिवाइड तो हुआ लेकिन वो कभी भी मतलब एक जैसा नहीं हुआ. ठीक है, हमने उसको काट तो दिया लेकिन वो आइडेंटिकल तो हुआ लेकिन पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमने उसको टेढ़ा, उसको हमने कहीं से भी काटा तो वो डिवाइड नहीं हुआ. ठीक है, सेंट्रल एक्सिस को मान के हमने उसको काटा रेडियल सिमेट्री में, पर वो डिवाइड नहीं हुआ. ठीक है, जैसे आप ये 4.1 पे आ रहा है आपकी बुक में है. ठीक है, उसके बाद क्या है, एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा. जो एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स है, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल, लेफ्ट हाफ और राइट. हमने उसको बीच से काटा, उसको सेंट्रल लाइन बनाई और इक्वल, राइट भी इक्वल है और लेफ्ट भी इक्वल है, वो बन गया क्या, सिमेट्रिकल. वो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है. ठीक है, तो सिमेट्री तीन तरीके की हुई, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल कहीं से भी हम काटेंगे लेकिन इक्वल डिवाइड नहीं होगा. रेडियल सिमेट्रिकल हम उसको उल्टा काट, मतलब उल्टे का मतलब वो हम उस सेंट्रल एक्सिस को मान के काटेंगे. ठीक है, और दो आइडेंटिकल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाएगी. जैसे कि कैसे, किस में देखा जाता है, सीलेंट्रेट्स में देखा जा सकता है, टीनोफोर्स में देखा जाता है, इकाइनोडर्म्स में देखा जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल की बात करें तो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल हमने एक बीच से लाइन बनाई और उसको दो इक्वल
इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो इक्वल राइट बना, इक्वल ही लेफ्ट बना, तो क्या बना वो बायलेटरल सिमेट्रिकल। इसके एग्जाम्पल है एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, उसके बाद अब हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स की बात करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की एक्सटर्नल लेयर है और एंडोडर्म इंटरनल अंदर की लेयर है। ठीक है, और ये कैसे हो गए डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो अंदर की लेयर में क्या होगा कि एन अनडिफरेंशिएट लेयर मीजोडर्म यानी कि मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन। एक मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाए तो वो क्या बन गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गई। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर मौजूद हैं। कौन कौन सी, इसमें क्या होता है अच्छा ये भी बता देती हूँ ये लेयर बनती कैसे हैं दोनों की। जो एनिमल होते हैं उनमें सेल्स जब अरेंज्ड होते हैं एम्ब्रॉयनिक लेयर में तब ये लेयर्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयनिक लेयर में जब ये सेल्स बन रहे हैं तब ये लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। तो इनमें अगर 2 लेयर बनी एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो ये बन गया क्या डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन 3 लेयर बनी एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में बनी मीजोडर्म, तो ये क्या बन गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अगर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनी है वो क्या है डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, अब जो अंदर की लेयर है अंदर की इंटरनल लेयर है वो है एंडोडर्म। लेकिन इंटरनल में भी एन आता है, एंडो में भी एन आ रहा है, तो क्या है एंडोडर्म जो है इंटरनल की लेयर है, एक्टोडर्म क्या है एक्सटर्नल की लेयर है। ठीक है, उसके बाद दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थस में और कॉर्डेट्स में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब सीलोम की बात करते हैं। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। ठीक है, सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है द बॉडी कैविटी विच इज़ बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम। ठीक है, सीलम कब है, जब वो मीजोडर्म में दिखाई दे रही है, इज लाइन बाय मीजोडर्म, अगर वो मीजोडर्म से लाइन है तो क्या है सीलम। एनिमल पजेसिंग सीलोम आर सीलोमेट्स। तो सीलोमेट्स क्या होते हैं, जिनमें सीलोम होगी। सीलोम किस में होगी, जिसमें मीजोडर्म लाइंड होगी। ठीक है, ये याद रखना। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। उसके बाद एनिमल पजेसिंग सीलोम आर सीलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, एनालिट्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटेट्स। अब क्या होगा, सम एनिमल द बॉडी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि लाइनिंग नहीं होती है, सच अ बॉडी इज कॉल्ड सीडोसीलोम। सीडोसीलोम किसे कहते हैं, जिसमें बॉडी लाइन नहीं होती। एंड द एनिमल पजेसिंग देम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्केलमेंथिस, केवल एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, उसके बाद जिसमें बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो। अच्छा, सीडोसीलोमेट्स में हल्की हल्की दिखाई देती है। ठीक है, बीच बीच में हल्की हल्की दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जिसमें बिल्कुल ही एब्सेंट हो, जहाँ मीजोडर्म बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही हो, क्या कहलाता है एसीलोमेट। सीडो में क्या होता है कि हल्की हल्की छोटे छोटे चत्ते जैसे पाउचेस में दिखाई दे जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है। पाउचेस में उसमें दिखाई देती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाउचेस में उसमें सीडोसीलोम में दिखाई दे जाती है, लेकिन क्या होता है इसमें नहीं दिखाई देती। किस में नहीं दिखाई देती है, प्लेटीहेलमिन्थिस प्लेटीहेलमिन्थिस में बिल्कुल दिखाई नहीं देती, तो वो क्या कहलाते हैं एसीलोमेट्स कहलाते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन क्या होता है, द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है बॉडी, उसको क्या कहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म लाइनिंग बनी होती है ना उसमें, ऐसी द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, जो सेगमेंटेशन जो बॉडी का एक्सटर्नली और इंटरनली जो डिवाइड कर रहे हैं सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन एटलीस्ट सम ऑर्गन, वो क्या कहलाता है सेगमेंटेशन कहलाता है। और
ये कुछ ही एनिमल्स में होता है, सब में नहीं दिखाई देता। अर्थवॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि ठीक है, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन। जो बॉडी है वो शो कर रही है मेटामेट्रिक सेगमेंटेशन, एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। उसके बाद नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मल डिराइव्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड। जो डॉर्सल साइड पीछे की तरफ, ठीक है, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा है ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। सम कुछ एनिमल्स में तो वो क्या कहला रहा है, नोटोकॉर्ड कहला रही है। उसके बाद एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जो जिनमें नोटोकॉर्ड होती है वो क्या हो कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें ये नोटोकॉर्ड फॉर्म नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक ये ऐसे ही कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, बाकी सब कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब एक क्लासिफिकेशन, अभी हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टिश्यू हमने लेवल ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके की पढ़ी थी, कौन कौन सी? टिश्यू, पहले सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू और ऑर्गन लेवल, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल में केवल एक था, क्या था, पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल फिर 2 में डिवाइड हो गया, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री के थ्रू। तो वो कौन कौन से थे? सीलोन्ट्रेट्स रेडियल सिमेट्री थी और टीनोफोरा भी रेडियल सिमेट्री थी। बायलैटरल सिमेट्रिकल 3 तरीके के होगा, विद बॉडी कैविटी, विद सीडोसीलोमेट, और तीसरा क्या था, विद ट्रू सीलोम, ठीक है। अगर हम विदाउट बॉडी कैविटी देखें यानी कि एसीलोमेट्स की बात करें तो वो प्लेटीहेलमिन्थिस था। उसके बाद अगर हम सीडोसीलोम की बात करें तो उसमें एस्केलमेंथिस था। और अगर हम ट्रू सीलोम की यानी कि सीलोमेट्स की बात करें तो एनालिड, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेटा, ये सब किस में आ रहे थे, ट्रू सीलम में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम्स की, तो इतने ही फाइलम्स हो गए। कितने फाइलम हुए? 10 फाइलम्स अभी तक हुए हैं, ठीक है। आई थिंक 12 होने हुए, ठीक है, टोटल। तो उन 11 फाइलम्स का पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये 11 टाइप्स के आपके फाइलम हो गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले फाइलम की यानी कि क्या है, जो कि हमारा पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। ये इसके जो कॉमनली इसको क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन्हें क्या कहते हैं, पोर बियरिंग एनिमल। दे आर जनरली मैराइन, हमेशा जनरली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। और सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, ये प्रिमिटिव है और कैसे मल्टी सेलुलर एनिमल है। फिर क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें हमें देखने के लिए मिलती है। स्पंजेस कैसे होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इनमें कैसे होता है, वाटर, स्पंज है, पानी में रहते हैं, हैव तो क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होगा। वाटर एंटर कहाँ से करेगा, माइन्यूट पोर्स के थ्रू, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, इन बॉडी वॉल्स इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जो कि कहाँ जाता है, सेंट्रल कैविटी में जाता है। इसे क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें स्पॉन्ज है, तो उस कैविटी को हमने क्या कह दिया, स्पॉन्जो सील कह दिया। उसके बाद फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्कुलम, फिर कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वाटर का, इस ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, खाने को गैदर करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। अगर ये आए कि पोरोफेरा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो वो क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कैसे होता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू होता है। ऑस्ट्रिया क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं जो कि बॉडी कैविटी से वो सेंट्रल कैविटी, बॉडी वॉल से वो सेंट्रल कैविटी में लेकर आते हैं स्पॉन्जोसील में। फिर क्या होता है, वहाँ से वो कहाँ जाता है, ऑस्कुलम में जाता है। और ये ही क्या कहलाता है, ये किसके लिए हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड गैदरिंग के लिए और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और गैसेस के एक्सचेंज के लिए, 4 कामों में ये काम आते हैं पोर्स। उसके बाद कैनोसाइट्स यानी कि क्या, कैनोसाइट्स और कॉलर सेल, कैनोसाइट्स का दूसरा नाम है कॉलर सेल। कॉलर सेल्स अगर आए कहीं पे कि क्या है, तो वो क्या होता है, कैनोसाइट्स होते हैं। लाइन द स्पंजोसील, जो और क्या है, ये लाइन है,
ठीक है। कॉलर सेल का दूसरा नाम है कोनोसाइट्स। उसके बाद ये क्या है, सेल लाइन द स्पॉन्जोसील ऑन एंड द कैनाल, क्या करता है, स्पॉन्जोसील को लाइन करता है और कैनाल्स को लाइन करता है, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है। उसके बाद क्या होता है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ, इसकी जो स्केलेटन है वो काय से बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्ज फाइबर। किससे, स्पिक्यूल से और स्पॉन्जी फाइबर से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट नहीं होते, सबको पता है जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होते तो उसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। उसके बाद जैसे कि दैट इज द एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड बाय फ्रेगमेंटेशन, दो तरीके से करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से और एसेक्सुअली। उसके बाद एंड द सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअल कैसे होता है, गैमेट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट, जो कि मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है किससे, एडल्ट से। तो ये हो गए क्या, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल है स्पॉन्जियोसील, जैसे कि स्पॉन्जीज कहते हैं तो स्पॉन्जिला, ठीक है। उसके बाद साइकन स्पाइगा जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है। अगर पूछे जाए कहीं पे कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है तो स्पॉन्जिला है। और बाथ स्पंज कौन सा है, यूसोफिगिया है, ठीक है। यू स्पॉन्जिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक है, यानी कि निडेरिया, जिसको हम सीलेंट्रेटर को हम निडेरिया भी कहते हैं। फाइलम इसके दो नाम हुए, एक तो पॉरीफेरा को दूसरे क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीलेंट्रेट्स को हम निडेरिया कहते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोस्टली मराइन होते हैं, सिसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। इसमें कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अभी हमने कौन सी सिमेट्री पढ़ी, ए सिमेट्री पढ़ी थी पॉरीफेरा में, अब कौन सा आ गया, रेडियली सिमेट्रिकल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कहीं से भी काटो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। द नेम इक्वल होगा, ठीक है, कहीं से भी काट दो। द नेम निडेरिया इज डाइव्ड फ्रॉम द, क्या होगा, नीडो ब्लास्ट और नीडोसाइट्स, कहाँ से नाम ड्राइव्ड हुआ है, नीडो ब्लास्ट से और नीडो साइट से। उसके बाद क्या होगा कि प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन द बॉडी आर यूज्ड फॉर एनकरेज, किसके लिए यूज किया जाता है, एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं अपने आप को, डिफेंस अपनी प्रोटेक्शन भी खुद ही कर लेते हैं, और कैप्चर, प्रे को कैप्चर करके खाते हैं। निडेरिया एग्जिबिट, इसमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्ट के केवल 2 लेयर होती हैं, हैविंग अ सेंट्रल, बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग है माउथ, ठीक है, ऑन द हाइपोस्टोम, कहाँ पे होती है, इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, हाइपोस्टोम होते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, दोनों होता है डाइजेशन इनका, ठीक है। सम ऑफ द निडेरिया लाइक कोलर्स क्या होगा, हैव अ स्केलेटन कंपोज ऑफ कैल्शियम, इनमें स्केलेटन देखा जा सकता है, ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। निडेरिया एग्जिबिट 2 बेसिक फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स, कौन कौन सी इसकी बेसिक फॉर्म्स है, पॉलिप और मेड्यूसा, किसकी बेसिक फॉर्म्स है, निडेरिया की, ठीक है। उसके बाद द फॉर्मर इज अ सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडमेंशिया एक्सेट्रा, एडेम्शिया, ठीक है, कैसे, हाइड्रा से और एडेम्शिया के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, फॉर्म करते हैं लाइक हाइड्रा की तरह ही अपने आप को फॉर्म करते हैं, हाइड्रा, एडेम्शिया एक्सेट्रा। वेयर एज द लेटरल इज ऊपर का तरफ कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं लाइक ऑरेक्ला और जेलीफिश। ऑरेलिया का दूसरा नाम क्या है, जेलीफिश, ठीक है, ठीक है, जो कि मेड्यूसा का एग्जाम्पल है। एडेम्शिया किसका एग्जाम्पल है, पॉलिप का। तो पॉलिप कैसे होते हैं, सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, लेकिन जो मेड्यूला है वो क्या है, अम्ब्रेलिया शेप्ड होते हैं और फ्री स्विमिंग दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद दो निडेरिया विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म, दोनों के फॉर्म में एग्जिबिट कर रहा है, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखा रहा है वो क्या है, मेटाजेनेसिस शो करता है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा टू द पॉलिप सेक्सुअली, अच्छा, पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म करता है कैसे, एसेक्सुअली, लेकिन सेक्सुअली कैसे होता है, मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म होता है। तो ये एक्सेप्शन है कि पॉलिप से प्रोड्यूस हो रहा है
मेड्यूसा, ठीक है, लेकिन वो किससे हो रहा है, एसेक्सुअली। लेकिन जब मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म होता है तो वो हमेशा सेक्सुअली होता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है ओबेलिया, OBELIA, ओबेलिया, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल फाइसेलिया। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स है फाइसेलिया, जिसे हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्शिया जो है उसे हम सी एनिमोन कहते हैं। पेनेलेटिलिया को हम सी पेन कहते हैं। गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं और मेंटेरिया को ब्रेन कोलर कहते हैं। तो ये है पूरा सिलेंट्रेट। तो पॉलीफेरा में हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। एक साइकोन जिसे हमने स्पाइगा कहा, स्पॉन्जिला जिसे हमने फ्रेश वाटर स्पंज कहा, यूस्पॉन्जिया जिसे हमने बाथ स्पंज कहा, और सिलेंट्रेट में हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े। फाइसेलिया जिसे हमने प्रोटोग्रूज मैन ऑफ वॉर कहा, एडेम्शिया जिसे हमने जेलीफिश कहा, ठीक है। उसके बाद ऑब्लिगे भी एक एग्जाम्पल था, वो किसका था, मेड्यूसा से पॉलिप बनने का। और ऑरेलिया किसका था, एग्जाम्पल था मेड्यूसा का, ठीक है। एडेम्शिया किसका था, पॉलिप का, जिसे हमने सी एनिमोन कहा है, ठीक है। पेनेटोलिया क्या है, सी पेन है। गॉर्गोरिया क्या है, सी पेन है, ठीक है। उसके बाद मेडेरिया क्या है, ब्रेन कोरल है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरा यहाँ तक सिलेंट्रेटा। उसके बाद टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होता है, टीनोफोरा जो होता है वो होता है, टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज सी वॉल्ट और कॉम जेलीज। इसको अभी हमने केवल जेलीज के बारे में पढ़ा था, जेली फिश पढ़ा था, ठीक है, कि जेली फिश क्या होता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्ब जेलीज, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, टीनोफोर्स होते हैं जो कॉमनली कहते हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज को, और एक्सक्लूसिव में मरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बॉडी बियर करती है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। क्या करती है, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, इसमें सीलिएटेड होती हैं, कॉम्प्लेट्स फॉर्म करती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन के लिए। डाइजेशन बोथ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं, लाइट एमिटेटिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, क्लाइम जो हमें जुगनू में देखने के लिए मिलती है। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर लाइट चमक रही है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेंस की। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, सबसे ज़्यादा दिखाई देती है टीनोफोर्स में। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्ट उसके बाद का फाइलम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस क्या होता है, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी, इनकी जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है, हैंस कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स, इन्हें हम फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दूसरों की बॉडी पर रह के जीते हैं। एंडोपैरासाइट्स यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं, आई थिंक जो हमारे दांत वगैरह हो जाते हैं वो इन्हीं वॉर्म्स की वजह से होते हैं। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स में भी आते हैं। कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो वो जो पेट में कीड़ा होता है ना, वो कौन सा वॉर्म होता है पता है, वो वॉर्म्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इनकी जो सिमेट्री होती है ये बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, ठीक है। तो इनकी 3 प्रॉपर्टी क्या हुई, रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और तीसरी क्या हुई, एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। उसके बाद विद ऑर्गन, इनमें ऑर्गन्स होते हैं, तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासाइट फॉर्म, पैरासाइट फॉर्म में इनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से थ्रू स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, इनमें एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ, चलने के लिए। ऑस्मो यानी कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, ऑस्मो, ठीक है, चलने के लिए, खाना ऐसे करके उनको हेल्प करती है, ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, लार्वल स्टेज का होता है, जैसे कि प्लेनेरिया, पल्सेस। प्लेनेरिया क्या होता है, जिसे हम काट देते हैं वो दूसरा निकल आता है ना, तो क्या होता है प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल है
पजेस, इसमें ये एक्सेप्शन है कि प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर ऐसे एनिमल का नाम लिखने के लिए आए कि जिसमें हायर रीजनरेशन कैपेसिटी हो तो वो क्या है, प्लेनेरिया है, ठीक है। तो फिर और एग्जाम्पल क्या क्या है उसके, टीनिया यानी कि टेप वॉर्म, यही हमारी बॉडी के अंदर होता है। लिवर फ्लूक भी मिलता है, फेसिकोलिया लिवर फ्लूक होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के एग्जाम्पल हो गए। अगर फेसिकोलिया का एग्जाम्पल आए तो वो क्या है, लिवर फ्लूक है, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बॉडी ऑफ एस्केल्मिन्थेस कैसी होती है, सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन में होती है, ठीक है। अच्छा, एस्केल्मिन्थेस और प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या अंतर है, अब इसमें बताएंगे हम। हैंस द नेम राउंड वर्म, इन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब दे आर मे बी फ्री लिविंग और एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, साथ में रहने वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। फॉर्म करते हैं क्या, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, इसमें भी यही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम इन्हें काटेंगे ना बीच से तो ही ये बीच से काटेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीडोसिलोमेट एनिमल्स होंगे। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होंगे। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के ट्यूब्स के थ्रू, ट्यूब्यूल नहीं है, ट्यूब्स के थ्रू जो वेस्ट वाटर है बॉडी कैविटी में से बाहर निकलता है, और इसमें क्या है, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोशियस होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। कैसे होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं डिस्टिंक्ट हो। अदर फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। अच्छा, इसमें क्या है, जो फीमेल है वो हमेशा मेल से बड़ी होगी, ठीक है। ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका एस्केरिया, एस्केलिया, ठीक है। उसके बाद वुचेरिया, एस्केरिस, एस्कैरिस, एस्केलिया नहीं एस्कैरिस, ठीक है। राउंड वॉर्म है एस्कैरिस, ठीक है, जिसे हम वुकेरिया यानी कि फ्लीलियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, ये सब बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से बहुत दिक्कत होती है लोगों को, ठीक है। उसके बाद एनालिड्स, एनालिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बारी करते हैं फाइलम एनालिड की। ये कौन सा फाइलम है, 6th फाइलम है एनालिड हमारा, ठीक है। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिड्स। एनालिड्स क्या है, तो दीज में भी एक्वाटिक, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और कभी कभी फ्री लिविंग भी होते हैं, और समटाइम्स पैरासाइट्स भी ये देखने के लिए मिलते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जा सकती है। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब अगर हम बीच से काटेंगे तो ये 2 इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, राइट एंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकल सेगमेंटेड है, सीलोमेट एनिमल होते हैं। दे बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट थ्रू सेगमेंट्स, इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसे हम मेटामर्स भी कहते हैं। एंड हैंस द फाइलम नेम एनालिड्स, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनालिड्स कहते हैं। उसके बाद क्या है कि दे पजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, इनमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं लोकोमोशन के लिए। एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरेस, जो एक्वाटिक एनालिड्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, नेरेस कह रहे हैं। पजेस लेटरल अपेंडेजेस, पैरापोडिया, पैरापोडिया क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ऑर्गन, विच हेल्प इन स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रीडिया यानी कि एक सिंगल अगर हो तो नेफ्रीडियम होगा, लेकिन नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन और एंड एक्सक्रीशन, इसमें नेफ्रीडिया हेल्प करता है। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या हेल्प कर रहे थे, फ्लेम सेल्स हेल्प कर रहे थे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और कनेक्शन होता है किसका, लेटरल नर्व कॉर्ड टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को। नेरिस, एग्जाम्पल इसका नेरिस है। नेरिस क्या होता है, एक्वाटिक फॉर्म है, इज डायोशियस होता है, बट अर्थवॉर्म एंड लीचेज आर मोनोशियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन
ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एग्जाम्पल 3 हो गए, नेरेस, पेरेंटिमा यानी कि अर्थवॉर्म, एंड हिरुडिनेरिया होता है ब्लड सकिंग लीच होता है, दूसरा नाम है। और पेरिटिमा किसका नाम है? अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है पेरिटिमा। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद 7वां फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? लार्जेस्ट फाइनल, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इसमें सारे ज़्यादातर इंसेक्ट्स, ओवर 1/3 ऑफ ऑल द नेम्स ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपॉड्स। जितनी भी 1/3 यानी कि 2/3 यानी कि बहुत बड़ा फाइलम है, इसमें 2/3 स्पीशीज कवर हो जाती हैं आर्थ्रोपॉड के अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो होता है वो कवर्ड होता है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के में। उसके बाद इनमें बुक गिल्स और जॉइंटेड अपेंडिक्स होते हैं। रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, बुक लंग्स के थ्रू, और ट्रैकियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन है, एंटीने और आइज प्रेजेंट होते हैं। साइट्स और इम्बैलेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, वो बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मार्फिजन टिब्यूल्स। उसके बाद जो है मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होता है। ओविपेरस का मतलब होता है जो एग देने वाले होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल अगर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स देखें तो वो एपिस है, बॉम्बाइक्स है, लेसिफॉर्म है। तो ये एपिस क्या होता है? बी, हनी बी को कहते हैं। बॉम्बाइक्स सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, और लेसिफर लेक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद क्या है? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है एनोफिल्स, ठीक है, स्क्यूलेक्स और एड्स, AEDES, ये क्या कहलाता है? मॉस्क्यूटो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद गर्गेशियस पेस्ट जो होते हैं वो क्या होता है? लस्क्यूटा यानी कि लोकस्ट, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? लाइम्यूलस यानी कि किंग क्रैब, ठीक है। अच्छा, बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन का क्या मतलब है? कि जो बॉडी होती है वो जैसे हम लोग कहते हैं ना, हेड है, ट्रंक है, और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ऐसे करके हमारी बॉडी डिवाइड होती है। ऐसी इनकी बॉडी डिवाइड होती है, किसमें? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। जॉइंटेड अपेंडेजेस का इसमें मतलब है कि हाथ पर जुड़े हुए होते हैं। उनमें देखा है ना अपने कीड़ों को कैसे उनकी टांगें जुड़ी होती हैं, जिसमें हम यही नहीं पता लगा पाते टांग कौन सी और हाथ कौन से, तो ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बाइक्स यानी कि सिल्कवॉर्म, लेसिफर यानी कि लेक इंसेक्ट, वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स में आ रहा है एनोफिलीज। एनोफिलीज किसका नाम है? मक्खी का नाम है, ठीक है। नहीं, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्यूलेक्स, उसके बाद एडीज जो है वो भी मॉस्क्यूटो। ये तीनों मॉस्क्यूटो एनोफिलीज के थ्रू क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज के थ्रू होता है मलेरिया, ठीक है। उसके बाद एडीज यानी कि डेंगू जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फाइलम मॉलस्क, ये 8वां फाइलम है, फाइलम मॉलस्क, ठीक है। तो फाइलम मॉलस्क क्या होते हैं? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो गया? आर्थ्रोपॉड। अब सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया? मॉलस्क, ठीक है। उसके बाद मॉलस्क का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वाटिक भी है। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ही देखने के लिए मिलेगा। जब अब तक ऑर्गन आ गया तो अब ऑर्गन ही देखने के मिलेगा। बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, अभी सब बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी जो होती है एक शेल के थ्रू कवर्ड होती है और अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होता है। डिस्टिंग होता है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। अभी था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, लेकिन अब आ गया हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में, ठीक है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, फॉर्म करती है मेंटल ओवर द विसरल हम्प। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जो स्पेस है बिटवीन द हम्प और मेंटल क्या कहलाता है? मेंटल कैविटी कहलाता है, ठीक है। इन विच क्या होता है? इन विच फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन। इनमें रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन भी होता है। एंटीरियर हेड रीजन हैव सेंसरी टेंटिकल्स। एंटीरियर ऊपर का जो हेड रीजन है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ कंटेल करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, जो क्या कहलाता है? रेड्यूला कहलाता है। दे आर यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें
देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल है इसका पाइला, एप्पल स्नेल, निटेडा यानी कि पियर ऑयस्टर, स्पीगिया यानी कि कटल फिश, लॉजिलो यानी कि स्क्वाइड, ऑक्टोपस डेविल फिश, और ऑक्टोपस का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है डेविल फिश, और पाइला का क्या है एप्पल स्नेल, एप्लाइसिया यानी कि सी हार, डेंटेलियम यानी कि टस्क शेल, और सीनेट प्लोरिया यानी कि काइटॉन। ठीक है, उसके बाद अब हम नवे फाइलन की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बाद है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद आएगा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर भी उसको अब डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इकाइनोडर्मेटा 9th फाइलम है। तो दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स। क्या होता है इनमें कैलकेरियस ओसाइकल, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस ओसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, इसीलिए इनका नाम क्या कहलाता है, इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। ऑल द मराइन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मराइन एनिमल हैं जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, द एडल्ट इकाइनोडर्म बट लार्वे और बायलेट्रिकल सिमेट्रल, ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन जो लार्वा है इसका वो बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है विद लोअर माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड and anus on the upper dorsal side. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. क्या है कि इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में यानी कि चलने में, कैप्चरिंग करने में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो अगर इकाइनोडर्म्स में पूछा जाए कि प्रेजेंट ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है तो ये किस में करता है, लोकोमोशन में करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में करता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वे, इनमें फ्री स्विमिंग लार्वे हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फाइलम हेमिकॉर्डेट्स, फाइलम हेमिकॉर्डेट्स जो है वो क्या होता है, आइदर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डिनेट्स बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। इसमें पहले क्या था कि इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये पहले एक ही में था इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा के, लेकिन अब इसे खुद का सब फाइलम बना दिया गया है कॉर्डेटा का, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम, लेकिन अब इसे नॉन कॉर्डेटा के एक अलग फाइलम बनाया गया है। इसमें जो फाइलम होते हैं वो कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल, इनमें वर्म लाइक मराइन एनिमल प्रेजेंट है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल है, बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज करती है प्रोबासिक और कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक को। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स के थ्रू करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इस प्रोबोस्किस ग्लैंड के होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल इसका बेलेनग्लोसस, टंगवॉर्म एंड सैकोग्लोसस, बेलेंगोग्लोसस को हम टंगवॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में दो तरीके के फाइलम आते हैं जिसमें एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट हो, देयर आर बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें एक तो वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वो जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगी वो कैसा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होगा, हॉलो होगा, नर्व एंडिंग होगी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। ठीक है, हार्ट वेंट्रल होगा, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट्स होंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। दे पजेसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ सर्कुलेटरी एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, 3 फाइलम डिवाइड करता है 3 सब फाइलम्स में, यूरोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकिया, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट को और ब्रेटा भी अलग अलग है दोनों। ठीक है, नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उस पर क्या होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, जबकि कॉर्डेट्स में डोर्सल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, उसमें हॉलो और सिंगल होता है। फेरिंक्स जो होता
होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है, बट नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है, इफ प्रेजेंट, अगर हुआ तो, ठीक है। पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, और पोस्ट एनल पार्ट नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेट्स 3 तरीके में डिवाइड हो गए। पहले यूरोकॉर्डेट, जिसे हम ट्यूनिकेटा कह रहे हैं, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेटा और ऑफ्टन रिफर्न टू प्रोटोकॉर्डेटा, इसे हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये मराइन होते हैं इन यूरोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ये लार्वल टेल में प्रेजेंट होते हैं। वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा इफ इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये हेड से टेल तक एक्सटेंड करते हैं रीजन, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और हमेशा परसिस्टेंट करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल है इसका यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं वो एस्केडिया, सेल्पा और डॉलिलम यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, और सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम है एम्फिक्सस और लेंसिलेट। उसके बाद मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेट पजेसेस नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजेस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस करती है कार्टिलेजेस से और वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, हमेशा सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बिसाइड द बीइंग कॉर्डेटा, करेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 2 किडनी होती है एक्सक्रेशन के लिए, 3 और 4 है चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें रेगुलेशन होता है, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, मे बी फाइन्स और लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या वर्टिब्रेटा को कॉर्डेट्स तो कहा जा सकता है, नहीं सॉरी, कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट कहा जा सकता है, लेकिन कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट नहीं कह सकते, लेकिन वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स कह सकते हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में क्या आता है, अब इसका दूसरा क्लास आ रहा है, क्लास इसके भी क्लास है। कितने क्लास हैं इसके? 3। इसके भी कई तरीके की क्लास है वर्टिब्रेटा के। साइक्लोस्टोमा पहला क्लास है, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा क्या होता है? ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट, हमेशा एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ऑन सम फिश, कुछ फिशेस पे रहते हैं। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग, इनके बॉडी कैसी होती है? लंबी होती है। बियरिंग 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इसमें 6 से 15 गिल सेल प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं? साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, इसमें साइक्लोस्टोम्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, माउथ होते हैं, विदाउट जॉ की तरह होते हैं। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फ्रॉम पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्वैम्पिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, ये स्वैम्पिंग करने के बाद मर जाते हैं। उसके बाद देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन। क्या होता है? लार्वा कहाँ से आता है? आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न कहाँ जाता है? ओशियन पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एग्जाम्पल है इसका लैम्प्रे, जिसका नाम होता है पेट्रोमाइजोन, इसका साइंटिफिक नेम है पेट्रोमाइजोन, जिसे हम लैम्प्रे कहते हैं। हैगफिश जिसे कहते हैं माइक्सिन, ठीक है। उसके बाद क्लास कॉन्ड्रीसाइथिस का है। दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीम लाइन बॉडी, हैव कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम। क्या होता है ये नोटोकॉर्ड? इसमें माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। नोटोकॉर्ड जो होती है वो परसिस्टेंट होती है, थ्रू पूरी लाइफ भर रहती है। गिल सेट्स सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ओपैरकुलम, यानी कि गिल कवर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद द स्किन इज टफ, स्किन टफ होती है। कंटेन माइन्यूट कवरिंग, माइन्यूट कवर होती है, नहीं माइन्यूट प्लेस्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड, टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं, लेकिन साइक्लोस्टोमा में जॉलेस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद टीथ आर मॉडिफाइड प्लेस्लॉइड स्केल्स विद आर बैकवर्डली एंड डायरेक्टेड। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ होता है वो बहुत पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये कैसे होते हैं? प्रीडेशियस होते हैं। उसके बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर की एब्सेंस में
हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, क्या करने के लिए, सिंकिंग यानी कि डूबने को अवॉइड करने के लिए। हार्ट कैसा होता है, दो चैम्बर्ड होता है, इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, दो चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद वन ऑरिकल, जिसमें कि एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन यानी कि इलेक्ट्रिकल, जिनसे शॉक लगते हैं, जैसे कि टॉर्पेडो। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग यानी कि जिनके डंक लगने से हमें पॉइजन निकलता है, वो क्या होता है, ट्राइगन। तो टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जिसमें ऐसी फिश है, और पॉइजन कैसी है, पॉइजन वाली कौन सी है, ट्राइगन। दे हैव कोल्ड ब्लडेड, इनमें कोल्ड ब्लड होता है, जिसे हम कहते हैं पॉइक्लोथर्मस। तो पॉइक्लोथर्मस कौन से एनिमल हो गए, जिनमें की कोल्ड ब्लड होता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनमें कैपेसिटी होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, इनमें कैसे होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं जो कि बियर करते हैं क्लैस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, और कई इनमें कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। इसके बाद स्काइलोडन डॉग फिश है, प्रिस्टिस कहती है सॉफिश है, कैरकेड्रोडॉन कैसी है, ग्रेट वाइट फिश शार्क है, और ट्राइगन कैसी है, स्टिंग रे है। ठीक है, तो ये डॉग फिश का नाम है स्क्लॉइडन, ठीक है, प्रिस्टिड है सॉफिश, कारकेड्रॉन है ग्रेट वाइट शार्क। क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। बोनी एक्सोस्केलेटन है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, माउथ जो है वो मोस्टली टर्मिनल है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इसमें 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। कवर्ड बाय ओपेरिकुलम, ओपेरिकुलम पे कवर्ड होता है दोनों तरफ से। स्किन जो होती है कवर्ड होती है साइक्लोसॉइड से। ठीक है, उसके बाद जो स्टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विद रेगुलर बायोन्सी से प्रेजेंट हो रहे हैं। क्या एयर ब्लैडर क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉयंसी किसकी, एयर की। ठीक है, हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 वेंट्रिकल और 1 ऑरिकल। ठीक है, दे आर हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है। मराइन के एग्जाम्पल है एक्सोकोइटस, जिसे हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं, फ्रेश वाटर जिसे हम लेबिया कहते हैं या रोहू कहते हैं, और कटला यानी कि कटला ही कहा जाता है, क्लैगेरिया यानी कि मैग्रस। एक्वेरियम में रखने वाली जो फिशेज हैं वो बेटा है, फाइटिंग फिश जिसे हम कहते हैं। टेरोफाइलम है जिसे हम एंजल फिश कहते हैं। क्लास एम्फीबिया में जो इंडिकेट करते हैं, एम्फी यानी कि डुअल, बायोसिस यानी कि लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये 2 तरीके में रहते हैं, लिव इन एक्वाटिक भी है और एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी है। मोस्ट ऑफ दैम हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं उसमें। ठीक है, वो जो बॉडी है वो डिविजिबल होती है हेड एंड ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल्स होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है। आई जो होती हैं जिनमें आईलेट्स प्रेजेंट होती हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका, एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोका, विच ओपन टू द एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ खुलते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, गिल्स के थ्रू भी हो सकता है। हार्ट जो होता है इसमें 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओविपेरस होते हैं यानी कि एग देने वाले होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। एक तो ब्यूफो यानी कि टॉड, रेना जिसे हम फ्रॉक कहते हैं, हाइला जिसे हम ट्री फ्रॉक कहते हैं, सेलेमेंड्रा यानी कि जिसे हम सेलेमेंडर कह रहे हैं, और इक्वोसाइफिस जिसे हम लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, तो अब है क्लास रेप्टिलिया। क्या होता है कि द क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि जो कि रेंग के चलते हैं इसमें वो आते हैं। ठीक है, तो जो रेंग के चल रहे, क्रीपिंग और क्रॉलिंग कर रहे हैं, मोड ऑफ लोकोमोशन जो शो कर रहे हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफोर स्किन, उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, खुरखुरी होती है। और दूसरी कैसे होती है, कॉर्निफोर स्किन होती है, उनकी स्किन पे कुछ पोर्स जैसा होता है जो चुभने वाला होता है।
एपिडर्मल स्केल और स्क्वैट्स प्रेजेंट होते हैं, या तो एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं या स्क्वैट्स प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, उनके कान नहीं होते, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्ब विच प्रेजेंट आर ऑफ 2 पेयर्स, लिम्ब्स जो प्रेजेंट होते हैं वो 2 पेयर्स के होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, लेकिन एक्सेप्शन है, बायो एक्सेप्शन पे चलती है, इसीलिए इसमें जो क्रोकोडाइल है वो इसमें एक्सेप्शन आता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो यूजुअली तो 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट केवल क्रोकोडाइल ही एक ऐसा एनिमल है जो 4 चैम्बर्ड एनिमल है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइकोथर्मस होते हैं। पॉइक्लोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्नेक्स लिजार्ड शेड देयर स्केल्स ऑन स्किन कास्ट, यानी कि अपने जो स्नेक्स और लिजार्ड होती हैं ये छिप जाते हैं। अब इनके स्केल्स कैसे होते हैं, छिपे रहते हैं इनकी स्किन की वजह से। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, चिलोन यानी कि टर्टल, टेस्टोडियो टॉर्टोइज, कैमिलियन यानी कि ट्री लिजर्ड जो गिरगिट होता है रंग बदलता है, कैलोटाइज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइली कहते हैं उसे, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर को एलिगेटर ही कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस यानी कि जो हमारी वॉल लिजर्ड होती है, यूजुअली सबने देखी होगी हेमीडेक्टाइलस। उसके बाद पॉइजनस स्नेक यानी कि कोबरा, नाजा जिसका नाम है, बेनगेरस जिसका नाम क्रेट है, विपेरा जिसका नाम वाइपर है। तो ये हो गया क्लास रेप्टिलिया। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है क्लास एव्स। क्लास एव्स में क्या होता है, यानी कि बर्ड्स की क्लास है। प्रेजेंस इसमें फेदर्स होते हैं और फ्लाइट के लिए विंग होते हैं। एक्सेप्शनल फ्लाइटलेस बर्ड, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। कौन सी बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकती, वो है ऑस्ट्रिच। पजेस करती हैं बीक सबकी होती है। 4 लिम्ब होते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो 4 लिम्ब्स है उनके यानी कि जो हाथ होते हैं वो मॉडिफाइड किसमें, विंग्स में मॉडिफाइड है। The hind limb are generally have scales and are modified for walking. Hind limb में scales present होते हैं, modified क्या होता है, walking करने के लिए, swimming करने के लिए, crawling, clasping, इन सब के लिए उनके पास खुद के legs होते हैं जो कि modified walking के लिए होते हैं। The tree branches, skin is dry skin होती है, without glands कोई present नहीं होती है, एक ही gland present होती है इनमें जो कि है oil gland at the base of tail पे present होती है, ठीक है। Endoskeleton is fully bony होता है यानी कि ossified होता है, long bones, ठीक है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हेलो विद एयर कैविटीज, हॉलो बोन्स होती हैं एयर कैविटी से, जिसे हम कहते हैं न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडेंशियल चैम्बर होता है, द क्रॉप एंड द गिजार्ड। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 कम्प्लीटली चैम्बर्ड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होमियोथर्मस एनिमल्स होते हैं, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स के थ्रू होता है, एयर से कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉर्वस यानी कि क्रो, कोलम्बा यानी कि पिजन, पिस्टिकुला यानी कि पैरट तोता, स्टूरोकिया यानी कि ऑस्ट्रिच, स्टूरिकिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, पीकॉक का नाम है पेवो, एप्टेंडोसाइट्स यानी कि पेंगुइन, नियोफ्रॉन वल्चर। तो इनके जो इतने भी नाम अभी तक आए हैं जिनके साइंटिफिक नेम अलग हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब क्लास मैमेलिया, लास्ट क्लास है मैमेलिया, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी और हैबिटेट, सही बात है, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं वेराइटी ऑफ हैबिटेट में, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्लासलैंड एंड डार्क केव्स, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, इनमें से कुछ अडेप्शन है फ्लाई के लिए, और लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ मैमल्स हैं जो कि लैंड पे रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी कि क्या मोस्ट यूनिक कैरेक्टर है मैमेरी ग्लैंड्स मैमल्स का, बाय विच द यंगर वंस आर नरिश्ड, जिसके द्वारा यंगर वन क्या होते हैं, नरिशमेंट पा सकते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। अडेप्शन फॉर वॉकिंग यानी कि लोअर लिम्ब से हम वॉक कर सकते हैं, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग हम किससे करते हैं, हैंड से करते हैं, तो वो अपर लिम्ब पे थ्रू होता है। स्विमिंग भी हम हैंड और फीट दोनों से करते हैं, फ्लाइंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ
मैमल्स इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर, यूनिक होती है क्योंकि उन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स यानी कि पिन्ना प्रेजेंट है हमारे अंदर, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर बहुत सारे यानी कि थीकोडोंट ये सब वगैरह टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। जॉ प्रेजेंट है जो कि जॉ के अंदर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, हम होम्योथर्मस हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन हमारे अंदर लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विविपेरस होते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ओविपेरस है ऑर्निथोराइकनस जिसे हम प्लेटिपस कह रहे हैं। विविपेरस में है मैक्रोपस यानी कि कंगारू, पेटोरस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस यानी कि कैमल, मैकाका यानी कि मंकी, मैकाका, ठीक है, मंकी का है। रेटस यानी कि रेट, कैनिस यानी कि डॉग, फेलिस यानी कि कैट, एलेफेस यानी कि एलिफेंट, इक्वस यानी कि हॉर्स, डेल्फिनियस यानी कि कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोपिटेरा यानी कि ब्लू व्हेल, और पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो लॉयन, ठीक है। होने के बाद निधि चुपी तो रिया उसे आंखें फाड़ के देख रही थी। तो रिया ने कहा कि निधि यार तूने तो इतना अच्छा समझाया, अब तो मैं आज और कल क्या कभी नहीं भूल पाऊंगी। रिया निधि की बातों से रिया मुस्कुराने लगी और कहा अब चल अब घर जा, बहुत देर हो रही है। तो रिया उठी और जान लियो कहा थैंक यू, तेरी वजह से मुझे सब समझ आ गया, बाय बाय। और ये था आपका पूरा एनिमल किंगडम। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।